दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक किराना का दुकान खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलें। आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना पैसा बचेगा, कितना इसमें लागत लगेगा, यानी कितनी पूंजी लगानी है, कितना प्रॉफिट इसका होता है। दूसरी बात, कम से कम कितना इन्वेस्ट करने पे किराना का दुकान स्टार्ट हो जाता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किराना का दुकान खोलना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत ढेर सारा पैसा नहीं है। दूसरा चीज़, किराना एक ऐसी दुकान है जहाँ उसके अंदर एक तरह से मान के चलो कि जैसे समुद्र, यानी कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो समुद्र की तरह उसको चाहे जितना भी सामान भरते जाओ कम ही पड़ता रहेगा। ठीक है, इसलिए किराना की दुकान अगर आपको ओपन करना है तो सबसे कम से कम पूंजी में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे कैसे एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप सभी को। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब जो जहाँ से वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक ब्लैक वाला बटन दिखेगा, वहाँ से उसको सब्सक्राइब किया जाता है। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि वीडियो जब भी आप देखिए पूरा एक तरफ से वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा बिजनेस है। दूसरा चीज़, वीडियो को लाइक जरूर करें लास्ट में, और कमेंट करके भी बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और किराना स्टोर से रिलेटेड, यानी किराने की दुकान से रिलेटेड मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि कम से कम पूंजी में या कैसे भी आप इसको बड़ा लेवल पे ले जा सकते हैं, कितने पूंजी में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो चलिए बताते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें ऐसे उसके अंदर प्रोडक्ट होती हैं। मुख्य प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा जिससे आपका दुकान कम से कम पैसा में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले उसमें आपको पहले से उसको सोचना समझना पड़ता है, पहले दिमाग लगाना पड़ता है कि कितनी पूंजी होगी, कितना बिक्री होगा, क्या लोकेशन होगा, कहाँ पे ज़्यादा चलेगा, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले ये सभी चीज़ें पता करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, पहले ही इन्वेस्ट नहीं कर देना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या शहर से बिलोंग करते हैं, तो शहर में पहले तो बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। और एक छोटा सा अगर कोई आपका कॉलोनी टाइप का है, अगर वहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कम पूंजी लगेगा। अगर आपका खुद का अगर रूम है तो खुद का रूम है तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में भी कुछ ऐसा जगह होती हैं, जैसे छोटा मोटा मार्केट होता है, वहाँ पे बहुत सारे दुकानें रहती हैं। और जगह जगह बस्तियों में भी बड़ा बड़ा दुकानें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ को आपको चूज करना पड़ेगा कि यहाँ के लोग कहाँ पे जाते हैं सामान लेने के लिए। अगर आप उस एरिया से रहने वाले हैं तो उस एरिया में जाने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद, अब आपको क्या करना है कि अब आपको उस एरिया में दुकान डालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किराना की दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि अपने खुद के क्वार्टर में, अपने खुद के रूम में आप दुकान ओपन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो भाड़ा जो जितना आप इसमें शुरुआत में कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा आप भाड़ा भी देते जाएंगे। और दुकान किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, इसके वजह से कोशिश करिएगा तो शुरुआत में पहले अपना खुद का रूम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़, एक छोटा मोटा रोड से लिंक होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई रोड जा रहा है, यहाँ से जाकर दूसरे रोड में मिल गया, ठीक, सामने बस्ती है, उधर भी बस्ती है, आगे पीछे हर जगह बस्तियाँ हैं, और इस बस्ती के लोग जाते हैं दूसरी जगह मार्केट करने। इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है कि अगर ये लोग इतना दूर जा रहे हैं मार्केट करने के लिए, तो क्यों ना हम ये सभी सुविधाएं इन लोगों को यहीं पर दें। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में मान लीजिए आपके पास पूंजी कम है, सपोज दैट आपके पास मात्र 20,000 रुपये है। अब आप सोचेंगे कि 20,000 रुपये में किराना का दुकान कैसे स्टार्ट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ
कि किराना का दुकान शुरू में मैंने बताया आपको कि एक तरह से यह एक समुद्र होता है। इसमें चाहे जितना भी प्रोडक्ट भरते जाओ, किराना एवं जनरल स्टोर, खास करके ये जो किराना की दुकान होती है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इतने प्रोडक्ट होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास पूंजी कम है और आप लोग को, जैसे मैं शुरू में बताया कि इसमें कम से कम कितना पूंजी लगा करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कम से कम 20,000 रुपये से आप एक किराना का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं और उसी 20,000 से आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख स्तर तक आप उस दुकान को पहुंचा सकते हैं। बस करना क्या है, मार्केट में वहाँ पे पता करना है अपने एरिया में कि दुकानें हैं कि नहीं है। अगर दुकानें नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, अगर एक होए तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जो लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए लगभग सेम रेट जो है आप भी उनको दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक छोटी वाली गाड़ी अगर रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सामान वगैरह ढोने ढाने के लिए सबसे अच्छा पड़ता है, ठीक है। सामान आप कहाँ ले आएंगे, अपने ही लोकल मार्केट में जो बड़े थोक विक्रेता होते हैं वो उनके यहाँ से लेकर आइए, या थोड़ा सा दूर निकल जाइए 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा कोई मार्केट होगा, होलसेल का मार्केट होगा, वहाँ से सामान आप लेकर आइए और दुकान स्टार्ट कर दीजिए। देखिए होता क्या है, आपको बता दूं मुख्य सामान आपको इसमें रखना है। जैसे कि आपने 20,000 रुपये पूंजी लगाया, आपके पास खुद का एक रूम होना चाहिए, ठीक है। उसको बढ़िया से डेकोरेशन करवा देना है, पेंट वगैरह एंड करके, लाइट वगैरह सब व्यवस्था लगा करके डेकोरेशन कर देना है। अब आपको करना क्या है, एक सिस्टम इसमें जो आप बताए हैं कि इसको 20,000 रुपये तक का क्या क्या चीज़ें ऐसे रखें जो कि किराना के स्टोर स्टार्ट हो जाए। मतलब एक ज़रूरतमंद चीज़ जो है शुरुआत में, जो डेली बिकने वाला चीज़ है, पहले आप उस चीज़ को रखिए, न कि कोई ऐसा चीज़ ले आकर रख दें जो कि 1 महीने 2 महीने बाद बिकता हो, ठीक है। करना क्या है, पहले मुख्य चीज़ों को आपको लाना है। मुख्य चीज़ों में जैसे कि आपको पता है कि किराना की दुकान पे पहले तो तेल ज़रूरी है, ठीक है। खाने का तेल जो होता है, रिफाइन वगैरह या सोलनी जैसे तेल होती है, इस टाइप के तेल या खुला टीना वाला तेल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा मसाले से रिलेटेड चीज़ें, जितने प्रकार के मसाले होते हैं सभी मसाले आपको रखना है। खड़ा मसाला, पिसा हुआ मसाला, उसके बाद आपको जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, ये मुख्यतः किराना स्टोर का एक पहचान है। आलू और प्याज ये नॉर्मल चीज़ यहाँ पे किराना पे रखा जाता है, बाकी सब्जियाँ रखे या न रखे, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, मंजन हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मल चीज़ें, डेली साबुन जो कि डेली यूज होता है, चाय डेली यूज होता है, चीनी डेली यूज होता है। मतलब इस तरीके से आपको इस टाइप के प्रोडक्ट आपको रखना है, जो कि इसमें करना क्या है कि 20,000 रुपये में जैसे थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। जैसे कि आपको करना क्या है, चीनी जैसे हो गया तो चीनी पूरी बोरी खरीद लीजिए, मतलब कि 1 बोरी यानी लगभग उसमें 50 किलो होता है, 25 किलो होता है, इस टाइप की बोरी आती है, ठीक है। तो 50 किलो का बोरी खरीद लिए, ठीक। इस टाइप से 1 बोरी आलू कर लिए, 1 बोरी प्याज कर लिए, इस तरीके से थोड़ा मोटा पैसा इसमें लग गया। बाकी सब चीज़ों को जैसे एक बंडल, कोई 5 रुपये वाला मसाला आ गया, कोई 1 रुपये वाला डब्बा वाला मसाला आ गया, ऐसे करके थोड़ा इसको ले लीजिए। चाय वगैरह ले लीजिए थोड़ा। उसके बाद 5-5, 10-10 किलो जैसे सूजी हो गया, चीनी हो गया, मैदा हो गया, ठीक है, बेसन हो गया। इस टाइप से जो कि किराने का मुख्य चीज़ जो होता है, जो घर में डेली ज़रूरत पड़ती है, डेली चाय पीना जरूर, मसाले की ज़रूरत डेली पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से मैगी वगैरह ये सब चीज़ें जो आती है, ये मतलब कि कोयल वगैरह जला, जैसे बरसात का मौसम चला है, कोयल वगैरह जला। तो ऐसे क्या है कि शुरुआत में 20,000 रुपये से आप एक छोटा प्रोडक्ट, मतलब कम पूंजी का छोटा प्रोडक्ट लगाकर एक मेल बना लीजिए। मतलब मेल बनाना जरूरी होता है कि इस सामान को कोई बंदा आया खरीदने, इसके साथ ये भी ले ले, मतलब एक सामान की कमी ना पड़े। लेकिन मुख्य जो सामान होती हैं उसको पहले आप फोकस कीजिए। बाकी जो सामान कुछ ऐसे होते हैं जो 1 महीना बाद भी बिकते हैं, उसको आप रख लीजिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप किराना की दुकान को आप शुरुआत में स्टार्टिंग में 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 20,000 के नीचे अगर आप जाते हैं तब तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20,000 के नीचे या तो आप छोटा मोटा कोई ऐसा दुकान खोल लीजिए, ऐसा रख लीजिए जहाँ पे पान वगैरह की दुकान होती है, ठीक है। तो पान वगैरह की दुकान जैसे है वहाँ पे छोटा मोटा जैसे बिस्किट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, देन पान, बीड़ी, सिगरेट, देन सभी चीज़ रखा रहता है, इस टाइप का आपको खुल पाएगा। लेकिन किराना खोलने के लिए कम से कम 20,000 तो होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे मोटा मोटा होती हैं क्योंकि वो रखना ज़रूरत है। बीड़ी सिगरेट वगैरह से होती है, ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पे रख सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ग्राहक आते हैं तो हर तरह के ग्राहक आते हैं, आपको वहाँ पे उनका सुविधा उपलब्ध करवाना ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया में कोई छोटा मोटा दुकानदार होगा या बड़ा दुकानदार होगा, आप जाकर खुद आप देख सकते हैं एक छोटा सा दुकानदार छोटी पूंजी में कैसे स्टार्ट करके धीरे 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 वो कितना आगे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में करना क्या है, स्टार्टिंग में जो भी ग्राहक आते हैं उनको आप सामान देते जाएं, पैसा लेते जाएं और उधारी, मामूली सी उधारी करनी है, क्योंकि उधारी ज़्यादा नहीं करना। उधारी मतलब 150 रुपये का किसी को उधारी दो, उससे फिर मांग लो, ठीक है। इस टाइप से उधारी नहीं कराना है स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे 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 रोटेशन पकड़ता जाएगा और उसी पैसे को उसी में लगाते रहिए। सामान एक बार बिक रहा है, दोबारा फिर जाइए पैसे लेकर, उस पैसे से सामान लीजिए, फिर आइए फिर सामान लीजिए, ऐसे करते करते सिलसिला एक दिन धीरे 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 आपका दुकान बड़ा सा दुकान हो जाएगा, ठीक है। समय लगेगा, इसके लिए तुरंत नहीं होगा, 2 साल 4 साल समय लगता है। इसके अलावा आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आता है शुरुआत में तो आप इसको कर सकते हैं। और आपको बता दूं, गांव में अगर आप दुकान खोले हैं तो गांव में होता क्या है, तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह दुकान खोलना पड़ता है। कम से कम 6 बजे दुकान खुल जाता है। 6 से लेकर 10 के बीच में सबसे ज़्यादा दुकानदारी होती है, जिसमें कि आपको मेन आपकी बिक्री हो जाती है। उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद आप दुकान खोलेंगे, 9 बजे रात तक ऐसी ही दुकानें चलती हैं गांव में। बीच में जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम दुकानें बहुत कम चलती हैं। तो उस टाइम क्या करना है कि आपको दोपहर में कोई और काम कर लेना है, फिर उसके बाद सुबह शाम खाली दुकान ओपन कीजिए, करिए। इससे क्या होता है कि आप जो एक्स्ट्रा कमाएंगे वो आपका खर्च चलेगा, बाकी इस पूंजी को आप बनाए रखेंगे, उसी में पूंजी जितना भी बिक्री होता है उसी में लगाते जाइए, सामान को बिक्री बढ़ाते रहिए। मतलब सामान जो भी बढ़ता रहेगा तो आप ही को फ़ायदा रहेगा और एक दिन आपका दुकान एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। सो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने कहा क्या वो सही है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप किराना का दुकान खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। लोग सोचते हैं कि किराना की दुकान खोलने के लिए मुझे 50,000 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो छोटे स्तर से भी शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने 2,000 5,000 10,000 का उसमें सामान भरते जाइए। उधारी वाले से थोड़ा सा बचे रहिए बस, क्योंकि वो लोग आपके पूंजी को तोड़ देते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है कि थोड़ा मोड़ा पैसा 2,000 5,000 जैसे इकट्ठा जो 1,50,000 लगाना है, उतना इकट्ठा नहीं लगाने की क्षमता है तो हर महीने में 2-2 5-5 हज़ार रुपये ऐसे बढ़ा लीजिए। कुछ जो प्रॉफिट होता है उसको भी उसी में बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आपका दुकान बढ़ता जाएगा। सो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सब लोग लाइक ज़रूर करें। फ्रेश जो कि बेल आइकन होता है, यानी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन को भी जरूर दबा कर रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस की जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।